दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ एक ऐसी महिला के बारे में कि जिस महिला की अगर उम्र की बात की जाए दोस्तों, तो लगभग उसकी उम्र जो थी वो 34 साल के करीब होती है। और जो महिला होती है उसका नाम होता है दोस्तों कोमल। कोमल जो थी उसकी शादी को अब लगभग 9 साल का समय हो चुका था, लेकिन इन 9 साल के अंदर कोमल जो थी वो अब तक मां नहीं बन पाई थी। दोस्तों, जो कोमल होती है वो इस चीज से काफी ज्यादा परेशान रहने लगी थी। कोमल ने अपने आस पड़ोस के बहुत सारे डॉक्टरों से दवा भी करवाई थी, लेकिन फिर भी कोमल को कोई भी ऐसा परिणाम नहीं मिल पाया। और तभी दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले जिस गांव के अंदर कोमल रहा करती थी, उसी गांव के अंदर एक नया डॉक्टर आया हुआ था, जिसने अभी अपनी नई नई मेडिकल की मतलब कि क्लिनिक खोला हुआ था। और जिस गांव के अंदर कोमल भी रहा करती थी, कोमल को जब इस डॉक्टर के बारे में पता चला और कोमल को इस चीज के भी बारे में पता चला कि ये जो डॉक्टर है वो यहाँ पर इस बीमारी की भी इलाज करते हैं, और फिर इसी को जानते हुए एक दिन जो कोमल होती है वो दवा करवाने के लिए वो सीधे इस डॉक्टर के पास चली जाती है। डॉक्टर जो होता है वो कोमल से बातचीत करता है और इन दोनों की बातचीत लगभग आधे घंटे तक चलती है। लेकिन दोस्तों, आधे घंटे के बाद जो डॉक्टर होता है उसको ये विश्वास नहीं होता है कि ये एक महिला है या एक किन्नर है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद ये जो महिला कोमल होती है ये फिर डॉक्टर के सामने कुछ ऐसा काम कर देती है कि डॉक्टर को ये कुछ ऐसा दिखा देती है कि जिसके बारे में सुन करके जान करके आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आखिर दोस्तों, इस कोमल नाम की महिला ने डॉक्टर को ऐसी कौन सी चीज दिखाई कि जिस चीज को दिखाने के बाद डॉक्टर को पूरी तरीके से ये यकीन हो गया था कि ये एक महिला है, एक साधारण महिला है जैसे कि सभी महिलाएं होती है। और फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, सारी जानकारी आज मैं आपको इस सभी को वीडियो के माध्यम में देने वाली हूँ, वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। तो इसीलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक बहुत बड़ी सीख और सबक भी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस सच्ची घटना की हम शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट आप अपना नाम और अपने शहर का नाम जो है वो जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, ये जो हमारी आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है ये होती है दोस्तों राजस्थान से। राजस्थान में दोस्तों इस कोमल नाम की लड़की का जन्म हुआ था। ये राजस्थान में वहीं पर अपने माता पिता के साथ रहती थी। और कोमल का जो जन्म हुआ था वो तकरीबन 1993 में हुआ था। और कोमल अपने माता पिता की भी इकलौती संतान थी। कोमल का ना तो कोई भाई था और ना ही कोई बहन थी। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि जो कोमल है वो एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती थी जो कि बिल्कुल ही गरीबी के स्तर पर था। कोमल के जो माता पिता थे वो सुबह से लेकर के शाम तक किसी के जगह पर मजदूरी किया करते थे, और जो पैसे वो कमाते थे उन्हीं से वो अपने घर का खर्चा भी चलाया करते थे। दोस्तों, कोमल को शुरू से ही अपनी गरीबी के बारे में अच्छी तरीके से पता था, और इसीलिए कोमल ने क्या किया कि अपने ही गांव के सरकारी स्कूल में लगभग 8वीं कक्षा तक वो पढ़ाई करती है। और फिर उसके बाद ये कोमल जो होती है ये अपनी आगे की पढ़ाई जो है वो छोड़ देती है। और पढ़ाई छोड़ने के बाद ये लड़की अब अपने माता पिता के ही काम में हेल्प करना शुरू कर देती है। यानी कि जो कोमल के माता पिता थे वो सुबह के लगभग 8 बजे काम पर निकल जाया करते थे, और शाम को लगभग 6 बजे तक वो घर वापस लौटा करते थे। और जो कोमल होती है वो अपने घर में छोटे बेटे जो भी घर के काम थे वो तब तक घर में किया करती थी, और समय ऐसे ही बीतने लगता है। अब दोस्तों, अब समय जो होता है वो बीतते कुछ पता नहीं चलता है। अब कोमल की उम्र कब 17-18 साल की हो जाती है ये बात तो ना कोमल को पता चलता है ना ही उसके माता पिता को। और जब दोस्तों कोमल की उम्र 18 साल के करीब हो जाती है तो फिर जो कोमल होती है वो अब काफी ज्यादा जवान लड़की हो चुकी थी। अब दोस्तों, कहीं ना कहीं कोमल के माता पिता को ऐसा लगने लगा कि उनकी जो बेटी है वो जो है वो अब शादी के लायक हो चुकी है। और फिर जब कोमल के मम्मी पापा को ऐसा लगता है तो फिर उनकी एक ही बेटी थी, और वो ये चाहते थे कि वो अपनी इस इकलौती बेटी की शादी एक अच्छे घर में करेंगे और समय पर करेंगे। कोमल की माँ जो थी वो हर रोज कोमल के पिता से कहा करती थी कि बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखिए।
और कोमल के जो पिता होते हैं दोस्तों, वो कोमल के लिए रिश्ता देखना भी शुरू कर देते हैं। और लगभग दोस्तों 1-1.5 महीने का वक्त ऐसे ही बीत जाता है। और 1-1.5 महीने का जब वक्त बीत जाता है तो फिर इतने दिनों के बाद जो कोमल के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का जो है वो उसके पिता को मिल भी जाता है। दोस्तों लड़के का नाम जो था वो सचिन होता है। और सचिन जो था वो दिखने में काफी स्मार्ट था और वो भी अपने माता पिता का इकलौता ही बेटा था। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि कोमल की ऐसी जिंदगी थी कि इसको जो लड़का मिलने वाला था वो एक सरकारी नौकरी करने वाला लड़का था। यानी कि कोमल का जो होने वाला पति सचिन होता है वो एक सरकारी टीचर था, जो कि 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाया करता था। दोस्तों जो लड़का सचिन होता है वो जब कोमल की तस्वीर को देखता है तो फिर कोमल की फोटो को देखते ही वो कोमल से रिश्ता करने के लिए हामी भर देता है, क्योंकि कोमल भी बहुत खूबसूरत थी। और दोस्तों जब लड़के को कोमल पसंद आ जाती है तो फिर मौके पर ही लड़की के पापा जो होते हैं कोमल के, वो सगाई तय कर देते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों कुछ ही दिन के बाद शादी की डेट भी फिक्स कर दी जाती है। और फिर अब जैसे ही दोनों की शादी होती है तो फिर ये जो कोमल होती है ये अपने माता पिता और अपने परिवार को हमेशा के लिए छोड़ करके ये अपने ससुराल चली जाती है एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। अब दोस्तों मैं आप सभी को ये बता दूं कि ससुराल में आने के बाद ये देखती है कि ससुराल में इसके सास ससुर और इसके पति के अलावा और कोई नहीं था। काफी अच्छा उन्होंने मकान भी बना रखा था। कोमल जब अपने ससुराल में आती है इसे अच्छा खाना पीना मिलता है, रहन सहन की जो भी सारी सुविधाएं थी वो सारी सुविधाएं जो थी वो कोमल को अब उसके ससुराल में मिलने लगी थी। कहने का मतलब ये था कि जो कोमल को अपनी चीजें सारी चीजें जो ख्वाहिशें जो उसके माता पिता के साथ नहीं मिली नहीं पूरी हो पाई, वो उसे अब ससुराल में सारी चीजें मिल गई थी। ससुराल में जाने के बाद कोमल जो थी वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती। अब तो ना उसे किसी चीज का टेंशन था और ना ही किसी काम का लोड था। आराम से जो कोमल की जिंदगी थी वो एक अलग ही मोड़ ले लेती है, बड़ा ही खुशहाल जीवन बन जाता है। अब जो कोमल का शरीर होता है वो कुछ ज्यादा ही अब अलग भी होने लगा था और अब देखने में जो कोमल थी वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। वक्त जो था वो ऐसे ही बीतने लगता है और अब कोमल की शादी को लगभग कई सालों का समय बीत जाता है। कोमल की शादी को कई साल का कब समय बीत जाता है ये तो कोमल को भी नहीं महसूस हो पाता है, पता चल पाता है, क्योंकि जो कोमल थी वो अपने ससुराल में बहुत ही खुशहाली से अपने जीवन को बिता रही थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि एक लड़की हो या एक लड़का हो, अपनी जिंदगी में बस वही चाहता है कि एक ऐसो आराम भरी जिंदगी हम भी जिए। और वही जिंदगी जो कोमल थी वो जी भी रही थी, क्योंकि जो कोमल का पति था वो एक सरकारी टीचर था। अब आप सभी को पता है कि सरकारी तो सरकारी ही होता है और इसी के चलते जो कोमल होती है उसको काफी ज्यादा इज्जत भी मिलती थी अपने आस पड़ोस के लोगों से। और वहां पर जो कोमल होती है वो 4 से 5 साल का समय अपने ससुराल में बिता देती है। अब दोस्तों जब 5 साल के तकरीबन का वक्त बीत जाता है, लेकिन इन 5 सालों के अंदर अभी तक कोमल जो थी वो मां नहीं बन पाई थी। कोमल जो होती है वो अभी तक किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाई थी और पता नहीं इसके पीछे के क्या कारण था। और बस इसी वजह से कोमल की जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि कोमल के जो आस पड़ोस के लोग थे, और वो लोगों की दूर की बात है, बल्कि कोमल की जो खुद सास होती है जिसे सासू माँ कह सकते हैं दोस्तों, वो भी अब कोमल को धीरे धीरे ताने देना शुरू कर देती है कि शादी को अब इतने साल हो गए हैं लेकिन अभी तक तुमने कोई खुशखबरी क्यों नहीं सुनाई है। अब दोस्तों यहाँ पर जो कोमल होती है वो इन सभी लोगों की बातें और ताने सुन करके बहुत परेशान हो गई थी। अब कोमल के हाथ में कुछ था ही नहीं तो वो क्या कर सकती थी। कोमल के हाथ में ये चीज थोड़ी ना थी कि वो जब चाहे ऐसा कर ले। अब कोमल इन चीजों से परेशान होने लगी थी कि आखिर वो प्रेग्नेंट हो क्यों नहीं रही है। अब जब उसके शादी के 5 साल का समय बीत जाता है और 5 साल के समय बीतने के बाद जब कोमल मां नहीं बन पाती है तो फिर इसके दिमाग में बहुत सारी चीजें जो है वो आना शुरू हो जाती है, घूमना शुरू हो जाती है। क्योंकि कोमल को इस बारे में पता था कि अगर उसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है तो फिर एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा भी आ जाएगा कि ये लोग जो है वो मुझे ससुराल से ही निकाल देंगे, मेरा पति भी मुझे छोड़ देगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं मां नहीं बन पा रही हूँ। तो इसका पता लगाने के लिए जो कोमल है वो अब लग जाती है। और ऐसा कोई मंदिर नहीं था जिसमें कोमल ने अपना माथा ना टेका हो, लेकिन फिर भी दोस्तों वो कहते हैं ना कि जब फूटी किस्मत हो तो फिर कोई क्या ही कर सकता है।
और ऐसा ही कुछ कोमल के भी साथ में होता है। कोमल भी काफी मंदिरों में माथा टेकती है, हाथ जोड़ती है, लेकिन फिर भी कोमल की जो उम्मीद थी वो अब तक पूरा नहीं हो पा रहा था। अब दोस्तों क्या होने वाला था कि एक दिन जो कोमल की सहेली होती है वो कोमल से फोन पर बातचीत कर रही थी, और जो कोमल है वो अपने बारे में, अपनी जो भी तकलीफ है वो अपनी सारी जो तकलीफ है वो अपनी सहेली से शेयर करना शुरू कर देती है। जब कोमल अपने बारे में सारी चीजें अपनी सहेली को बताना शुरू करती है तो फिर उसके बाद जो कोमल की सहेली होती है वो कोमल से कहने लगती है कि देखो, बात कोमल ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि कमी तेरे ही अंदर हो सकता है कि कमी तेरे पति के भी अंदर हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। तो मैं तो तुमसे बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम एक बार डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से अपना सारा चेक वगैरह कराकर, जांच वगैरह कराकर अपने पति को भी लेकर के आओ, और तुम दोनों मिल करके एक साथ जांच कराओ। उसके बाद पता चल जाएगा कि आखिर ये चीज की कमी किसमें है, तुम में है या तुम्हारे पति में है। अब दोस्तों जब ये बात कोमल सुनती है तो कोमल के दिमाग में ये बात जो थी वो पूरी तरीके से बैठ जाती है। अब कोमल सोचने लग जाती है कि यार, जो उसकी सहेली है वो सही ही कह रही है, हो सकता है कि कमी किसी में भी हो सकता है, तो मुझे एक बार अपनी चेकअप जो है वो डॉक्टर से करवाना चाहिए। क्या पता कि मैं बेवजह ही परेशान हो रही हूँ और सारी कमी जो हो वो मुझ में ना होकर मेरे पति में हो। तो दोस्तों फिर एक दिन रात का समय होता है, रात के लगभग 9 बजे के आसपास का समय हो रहा था। कोमल का जो पति होता है वो अपने घर पर अपने कमरे में आराम कर रहा था, और तभी कोमल अपने पास के जाती है और फिर अपने पति से कहने लगती है कि देखिए जी, हमारी शादी को अब लगभग 5-6 साल का समय बीत चुका है और अब तक मैं माँ भी नहीं बन पा रही हूँ। आखिर इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण है, और ये क्या कारण है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि किसी अच्छे से डॉक्टर से हम अपना इलाज करवाते हैं, हो सकता है कि कुछ ना कुछ हमें पता चल जाए और इसका जो है निवारण हो जाए। तो यहाँ पर जो उसका पति होता है कोमल का, इस बात के लिए वो भी एग्री कर जाता है कि ठीक है, जब तुम इतना कह रही हो तो फिर ठीक है, हम लोग एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा करके देखते हैं, आखिर हमें रिजल्ट में पता तो चल जाएगा कि आखिर कमी किसमें है, तुम में है या मुझ में है। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों जो कोमल होती है वो अपने पति को डॉक्टर के पास लेकर के जाती है, और डॉक्टर के पास जाने के बाद जो भी डिटेल वगैरह होता है वो अपने डॉक्टर को सब कुछ बताने लगती है। वो बताती है कि दरअसल उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो सारी प्रॉब्लम जो है वो खुल करके अपने डॉक्टर को वो बता देती है। डॉक्टर को बताने के बाद दोस्तों जो डॉक्टर होता है वो पति पत्नी की जांच करना शुरू कर देता है, और जैसे ही वो चेकअप वगैरह करता है तो फिर चेकअप करने के बाद दोस्तों जब उनका जो रिजल्ट आता है और जब रिपोर्ट आता है तो उसमें स्पष्ट रूप से ये पता चलता है कि कोमल का जो पति है वो कभी भी पिता नहीं बन सकता है। ऐसी खबर जब कोमल को पता चलती है तो फिर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों कोमल जो थी जब उस न्यूज को सुनती है तो उसके होश उड़ गए रहे थे। उस जांच के बाद वो और भी ज्यादा घबरा गई थी। उसने सोचा कि अगर मैं अपने पति को इस बारे में बता दूंगी सच्चाई तो फिर कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर उसका दिल टूट जाएगा और ये बहुत ही गलत हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मेरी जांच की जो रिपोर्ट आई है मेरे पति के, ये मुझे अपने पास ही रखनी चाहिए, उसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए। तो दोस्तों कोमल कुछ ऐसा ही करती भी है, वो अपने पति को इन रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में कुछ बताते ही नहीं है, और जितने भी सारे जांचें हुई थी सारी चीजों को वो फाड़ करके फेंक देती है। और जब दोस्तों सारी जांच वगैरह को फाड़ दी जाती है और जब कोमल का पति जो कि सचिन होता है वो कोमल से पूछता है कि क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट दिया, तभी दोस्तों कोमल कहती है कि डॉक्टर ने ये बताया है कि हम दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल है, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा और एक दिन हम लोग माता पिता बन जाएंगे। यानी कि कोमल अपनी सच्चाई जो थी पति की वो अपने मन में ही रख लेती है, ना तो वो अपने पति को बताती है और ना ही किसी और को बताती है, और फिर पति के साथ वो घर पर वापस लौट आती है। यहाँ पर दोस्तों अब कोमल का दिमाग खराब हो गया था। कोमल ने सोचा कि अब आखिर करूं तो क्या करूं, क्योंकि इसमें पति की गलती है, ये चीजें कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा। और ये खबर अगर मैंने अपने आस पड़ोस या किसी भी रिश्तेदार को बता दी और अगर ये खबर मैंने अपने सास ससुर को भी बता दी तो शायद वो लोग मुझ में ही कमी समझकर मुझे ही घर से निकाल देंगे। इसीलिए मुझे कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा और कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करना होगा जिस काम को करने के बाद मेरा ये जो काम है वो आसानी से हो जाए और मैं माँ बन जाऊं। दोस्तों यहाँ पर जो कोमल है वो अपनी जो भी खास सहेली होती है उन सभी को ये बात शेयर कर देती है। जो कि कोमल की सबसे ज्यादा क्लोज सहेली होती है उसको भी ये बात शेयर करती है। अब वो जो सहेली होती है सीमा, वो कोमल को कुछ कहने लगती है और बताने लगती है कि देखो अगर बात ये है, जो भी कमी अगर तुम्हारे पति के ही अंदर है तो फिर तुम जो है वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर के दिखाओ, क्या पता डॉक्टर जो है वो उसको ठीक कर सकते हैं, उसकी सारी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं।
और दूसरा इलाज कोमल के पास कोई था भी नहीं। अगर कोमल के पास कोई दूसरा इलाज था तो फिर वो तो कुछ और ही रास्ता अपनाना चाहती थी, जो कि कोमल नहीं जाना चाह रही थी फिलहाल उस रास्ते पर। अब दोस्तों कोमल क्या करती है कि अपने आस पड़ोस के जितने भी डॉक्टर होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी जा करके वो सारी चीजें करने की कोशिश करती है। कहने का मतलब वो खुद ही अपने इलाज कराना शुरू कर देती है ताकि वो माँ बन सके, बजाय अपने पति के इलाज कराने के। लेकिन दोस्तों इन डॉक्टरों के चक्कर में, इन दवाइयों के चक्कर में और भी कई सालों का समय बीत जाता है। अब कोमल की उम्र जो थी वो भी लगभग 33-34 साल के करीब हो चली थी। लेकिन अब शादी को 9 साल का समय बीतने के बावजूद भी अभी तक कोमल जो थी वो माँ नहीं बन पाई थी। और जाहिर सी बात है वो माँ बन भी कैसे सकती थी। अब ये कोमल के लिए तो बहुत बड़ी बात थी। कोमल जो थी वो अंदर ही अंदर इन चीजों के कारण टूट चुकी थी। अब ना तो कोमल के पास कोई रास्ता बचा था और ना ही कोई ऑप्शन। तभी दोस्तों एक दिन होता है, एक दिन आता है 21 जनवरी 2026। 21 जनवरी 2026 को जिस गांव के अंदर कोमल रहा करती थी और जिस गांव के अंदर उसका ससुराल था, उसी गांव के अंदर दोस्तों एक अनिल नाम का लड़का, जो कि एक डॉक्टर होता है, और वो लड़का इस कोमल के गांव में आकर के अपनी क्लिनिक जो है वो खोलता है। और फिर वो जो डॉक्टर लड़का होता है वो बस एक ही दवा देता था कि अगर कोई भी महिला अगर मां नहीं बन पाती है तो फिर इसका जो इलाज था जो इस डॉक्टर के पास, वो बहुत ही अच्छा था और पक्का था। और कहीं ना कहीं कोमल भी इस डॉक्टर के बारे में उसे पता चलता है। और जब वो डॉक्टर खुद ही कोमल के गांव में आकर के अपना क्लिनिक खोलता है और कोमल को जब इस बात की खबर लगती है कि उसके ही गांव में एक ऐसा डॉक्टर आया है जो कि डॉक्टर जो है वो इस चीज का निवारण कर देता है, तो फिर कोमल को काफी ज्यादा खुशी होती है। और कोमल जो है वो इस डॉक्टर के पास जाने के लिए बहुत ही ज्यादा बेसब्र भी हो जाती है। और तभी दोस्तों एक दिन में तो कोमल को समय नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि घर में उसे बहुत सारे काम भी करने पड़ते हैं। और वो जो डॉक्टर था वो लगभग रात को लगभग 9-10 बजे अपने क्लिनिक को बंद करके घर वापस जाया करता था। तो लगभग शाम के 8 बजे के आसपास जो कोमल होती है वो अपने काम से बिल्कुल फ्री हो गई थी, क्योंकि कोमल को भी इस बारे में पता था कि अगर मैं वहां पर दिन में जाऊंगी तो फिर वहां पर आस पड़ोस के लोग जो होंगे वो देख लेंगे। बहुत सारी महिलाएं जो है वहां पर दवाइयां लेने भी गई होंगी। और अगर मैं दिन के टाइम पर वहां जाती हूँ और वहां के लोग अगर मेरी इन सारी बातों को सुनेंगे तो फिर पूरे गांव में ये बात फैल जाएगी और फिर उसके बाद तो मेरी और भी ज्यादा इज्जत खराब हो जाएगी। और इसीलिए वो डॉक्टर के पास ऐसे टाइम में जाती है जहां डॉक्टर के पास फिलहाल तो कोई ना हो और वो डॉक्टर से खुल करके बात भी कर सके। और दोस्तों ऐसा ही कुछ कोमल नाम की महिला ने किया भी था। कोमल जो है वो रात के लगभग 8 बजे के आसपास कोमल जो थी वो अपने घर से किसी काम के बहाना लेकर के सीधे डॉक्टर के पास क्लिनिक में चली जाती है और वहां पर जाकर के वहां बैठ जाती है। क्लिनिक पर एक दो जो मरीज थे जो कि लगभग 10-15 मिनट के अंदर चले भी जाते हैं। और अब कोमल जो थी वहां पर अकेली बैठी हुई थी। और तभी दोस्तों जो डॉक्टर होता है जिसका नाम अनिल होता है, वो कोमल से पूछने लगता है कि बताइए क्या प्रॉब्लम है, आप क्या यहाँ करने के लिए, क्या बीमारी लेकर के आई हैं। तभी दोस्तों जो कोमल है वो पहले तो चुप रहती है, लेकिन उसके बाद जो डॉक्टर होता है उससे बार बार पूछने लगता है कि आप खुल करके बताइए कि आपकी समस्या क्या है। तो फिर कोमल जो है वो अपने प्रॉब्लम को डॉक्टर के सामने पेश करती है और जो भी उसकी जिंदगी की तकलीफ थी, जैसे जैसे उसके साथ हुआ था, जिन प्रॉब्लम से वो गुजर रही थी, सारी जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों वो कोमल उस डॉक्टर के सामने पूरी तरह से बयां कर देती है, सब चीजों को डिटेल में बता देती है। डॉक्टर जब कोमल की ये सारी कहानी सुनता है तो वो भी इमोशनल हो जाता है और काफी ज्यादा इस चीज को लेकर के वो परेशान भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि वो जो डॉक्टर था वो डॉक्टर तो था, लेकिन वो इंसान नहीं था, वो एक जानवर था। उसके अंदर एक बहुत ही बुरी आदत थी। उसके अंदर बुरी आदत ये थी दोस्तों कि वो जो था वो ऐसी कोई महिला जो कि मजबूरी में किसी समस्या में फंसी हो, उसका वो महिला का वो डॉक्टर जो है उन महिलाओं को वो फायदा उठाया करता था। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी महिला ऐसी कोई मजबूरी में फंसी हो जहां वो शेयर ना कर सकती हो, जिस मजबूरी से वो बाहर नहीं निकल पा रही हो, उन महिलाओं का ये जो डॉक्टर था वो पूरी तरीके से फायदा उठाया करता था, उनका शोषण किया करता था। और जब कोमल अपनी सारी आप बीती जब डॉक्टर के सामने बयां कर देती है और डॉक्टर जब उसकी सारी बातों को सुनता है, सारी तकलीफों को सुनता है, तो वो समझ जाता है कि कोमल जो है वो कुछ अलग ही तरह के तकलीफ से गुजर रही है। और फिर ये समझ जाता है कि ये महिला जो है वो मजबूर है, तो मैं इस डॉक्टर जो वो सोच लेता है कि इसका फायदा मैं उठा सकता हूँ। अब जो डॉक्टर होता है वो उस कोमल के सामने एक विषय रखता है, कहता है, एक बात रखता है कि देखो मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है।
अगर ऐसा कुछ होता तो शायद इतने इलाज के बाद तुम्हारा जरूर न कुछ हो गया होगा, लेकिन शादी को तुम्हारे 9-10 साल का समय बीत गया और अभी तक तुम माँ भी नहीं बन पाई हो। तो मुझे ये पक्का पता है कि तुम्हारे भी अंदर कोई ना कोई कमी तो जरूर होगी, और मुझे तो इस बात का शक हो रहा है कि आखिर तुम महिला हो भी या नहीं हो। यहाँ पर दोस्तों जो कोमल होती है वो थोड़ी शॉक्ड हो जाती है कि कहीं सही में उसको डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट तो पहले नहीं दी थी, और क्या ये डॉक्टर सच कह रहा है। और तभी दोस्तों डॉक्टर से कोमल दोबारा पूछती है कि डॉक्टर साहब, आप जो कह रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहते हैं, और आखिर मुझे आप क्या समझाना चाह रहे हैं, आखिर आपके कहने का मतलब है क्या, मुझे आप डिटेल में बताइए। यहाँ पर दोस्तों जो डॉक्टर होता है वो डॉक्टर कहने लगता है कि देखो, मुझे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। देखो, इलाज तो मैं तुम्हारा बिल्कुल कर दूंगा, अगर तुम महिला हुई तो इलाज करना तो तुम्हारा बस मेरे हाथ में, समझो मैं फटाक से इस बीमारी का सोल्यूशन कर दूंगा, लेकिन इसके पीछे मेरी एक शर्त है और तुम्हें वो शर्त माननी होगी, क्योंकि मुझे ये नहीं पता चल पा रहा है कि तुम एक नॉर्मल महिला हो या नहीं हो। अब दोस्तों जब इतना बड़ा सवाल कोमल के सामने एक डॉक्टर रख देता है तो फिर कोमल को काफी ज्यादा बुरा भी लगा था, लेकिन फिर भी कोमल जो है वो उस चीज को अंदर ही अंदर रख लेती है कि वो, क्योंकि वो चाहती थी कि अगर मेरा काम नॉर्मल तरीके से हो जाए तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं, अगर वो कहता है ठीक हो जाए तो। लेकिन फिर भी डॉक्टर अपनी हदों को पार करता जा रहा था। डॉक्टर बार बार कोमल से कहने लगता है और कोमल भी मजबूरी में फंस जाती है, क्योंकि कोमल के पास अब कोई रास्ता बचा भी नहीं था, और जिस रास्ते की वजह से कोमल जो है वो इस चीज को बता सके, उसे क्लियर कर सकती थी। और तभी दोस्तों कोमल डॉक्टर से कहने लगती है कि डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि आखिर मैं ऐसे क्या ऐसा काम करके दिखाऊं कि ताकि मैं आपके सामने ये साबित कर पाऊं कि मैं एक नॉर्मल महिला हूं। और यहाँ पर दोस्तों जो डॉक्टर होता है वो कोमल से कहने लगता है कि देखो, सीधा सा जरिया है कि तुम ऐसा करो कि अपना जो ये कपड़ा है इसके अपने शरीर से हटा दो, और फिर मुझे पता चल जाएगा कि बात क्या है। अब दोस्तों जब बात इतनी ज्यादा बढ़ी तो कोमल के सामने जब ये बात रखी जाती है तो कोमल के भी पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अब कोमल ने कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि एक मामूली सा डॉक्टर उसके सामने ऐसी ऐसी बातें कहने लगेगा, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा मजबूरी में थी, वो कुछ नहीं कर पाई। अब वो डॉक्टर की बात को मानने को तैयार हो जाती है कि हो सकता है डॉक्टर के इलाज से मैं ठीक हो जाऊं, क्योंकि डॉक्टर ने ये बोला था कि अगर तुमने ये साबित कर दिया फिर तो तुम समझ लो कि तुम्हारा इलाज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही कोमल डॉक्टर का कहना मानती है और अपना कपड़ा अपने बदन से हटाती है तो फिर उसके बाद जो डॉक्टर होता है वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, और फिर उसके बाद अपनी जो सारी इच्छाएं हैं वहां पर वो जबरदस्त तरीके से, जबरदस्ती जो है वो कोमल के साथ पूरी करने लगता है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि वो उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को ये बता दूं कि कोमल एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती थी जहां पर ये काम वो कभी कर ही नहीं सकती थी। वो बहुत ही ज्यादा इस चीज को लेकर के गलत समझ रही थी। वो समझ रही थी कि डॉक्टर ये हदें पार कर रहा है और मुझे इस डॉक्टर को अब सबक सिखाना पड़ेगा। और फिर इसके बाद दोस्तों कोमल जो है वो किसी तरह खुद को बचा लेती है, लेकिन फिर कोमल का इन चीजों से दिमाग खराब हो गया था। कोमल का दिमाग खराब होते ही कोमल जो होती है वो अपने पड़ोस के स्टेशन, पुलिस स्टेशन पर फोन कर देती है, और मौके पर ही वहां पर लगभग आधे घंटे के अंदर पुलिस जो है वहां पर पहुंच जाती है और सीधे पुलिस स्टेशन में फोन करके चुपके से बुला लेती है। अब जैसे ही पुलिस वहां पर आती है और पुलिस आ जाने के बाद ये जो कोमल होती है ये अपनी सारी कहानी जो है वो क्लियरली पुलिस वालों को बताने लगती है कि मैं यहाँ इलाज करने आई थी और डॉक्टर मेरे साथ गलत चीजें कर रहा था। और जब डॉक्टर वहां पर खड़े ही मिलता है तो फिर मौके से ही पुलिस जो है वो डॉक्टर को पकड़ लेती है, और फिर उसे पकड़ने के बाद उस पर एक FIR भी दर्ज करवाई जाती है, और जिसके अंदर डॉक्टर को थाने में ले जाकर के बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से कोमल के साथ हुआ। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल